Deepak sir will start or wait for some time? We should start, sir. Okay. Okay, very good afternoon to everyone. So today your operating system lab start, and uh, so me and Deepak sir and Sweta madam. So we three teachers are available for operating system lab, and theoretical part almost we'll discuss our theoretical class also, and some portion we'll discuss in lab also. So I will explain theoretical part, logic, everything I will explain, and programming part Deepak sir and Sweta madam will handle. Okay. So today Sweta madam and Deepak sir will explain overall syllabus, and today cell programming also will start. Some programming will start, introduction class or cell programming. Explain Sweta madam. 1 2 programming also, and overall syllabus also will explain. Okay. So Sweta madam, you can continue. Okay, thank you, sir. Good afternoon to everyone. So आज हम लोग का OS का फर्स्ट लैब है, और हम लोग OS का फर्स्ट लैब जो स्टार्ट करेंगे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे करेंगे स्टार्टिंग, फिर हम लोग धीरे धीरे सी पे भी जाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, पहले जो आप लोग किए हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए हो, अभी हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेंगे, सेल प्रोग्राम करेंगे। ठीक है,
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि दोनों में ही हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि कंपाइलर यूज होता है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है। सो सी प्लस प्लस जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया हमारा पीएचपी हो गया, पर्ल हो गया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रोग्राम कोड काफी लंबा होता है हमारा, धीरे धीरे आप लोग किए होंगे सी वगैरह का कोड, सी प्लस प्लस का, तो देखे होंगे कोड काफी लंबा होता है। तो यहाँ पे जो है कोड काफी शॉर्ट होता है, इसीलिए इसको लाइट वेट बोलते हैं और उसको हेवी वेट सो हम लोग इसको करेंगे आज, इस पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या हो। इम्पोर्टेंट कर्नल आप लोग थ्योरी पोर्शन में पढ़े होंगे। तो कर्नल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। और कर्नल क्या होता है कि यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। दूसरा जो होता है सेल होता है। तो सेल क्या होता है, इज टोटली डील विद द सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, आवाज वगैरह आ रहा है ना सभी को, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे मतलब ओएस तो कुछ कुछ पता ही होगा आप लोगों को, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, मैक ओएस होता है, फेडोरा होता है, ठीक है। तो व्हाट इज सेल एक्चुअली, तो what is cell? Cell is actually a unique cell program interprets user command which are either directly entered by the user or which can be read from a file, ठीक है ना। जैसा हम पहले भी बताए, इंटरप्रेटेड होता है, नो नीड टू कंपाइल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, और देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी होता है। सो हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे वो बैश सेल पढ़ेंगे, BASH, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, SH होता है, बीन होता है, बैश होता है। SH जो होता है स्टैंड्स फॉर बॉर्न सेल, BOURNE, बॉर्न सेल। इट इज एक्चुअली ओरिजिनल सेल विच इज स्टिल इन यूज, ओके। उसी का री इन्वेंटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन है तुम्हारा बैश। नाउ इट इज स्टैंडर्ड GNU सेल, ठीक है ना। यहाँ तक सेल समझ में आया, यहाँ तक क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर होगा क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से ये करते रहे। अब हम लोग चलते हैं। हेलो मैम, प्लीज रिपीट वंस। ओके, कहाँ से रिपीट करूँ, शुरू से, और सेल नहीं समझ में आया। मैम व्हाट इज सेल से? अच्छा, तो सेल क्या होता है ना, मैं प्रोग्राम करूंगी तो समझ में आ जाएगा वो क्या होता है, ठीक है। यूनिक सेल होता है, इंटरप्रेट्स यूजर कमांड विच आर इधर डायरेक्टली एंटर बाय द यूजर और विच कैन बी रीड फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे इसमें क्या होता है, जैसा सी में तुम लोग करते हैं वहां पे बहुत सारा कोड यूज होता है, कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, सेमी कलन होता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ उतना है ही नहीं। हम लोग 2-3 टर्म है, जैसा फर्स्ट है तुम्हारा इको, दूसरा है डॉलर, तीसरा है स्पेस। इन 3 चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है ऑन सेल प्रोग्रामिंग में, जो हम लोग करेंगे अभी। हम लोग 2-4 प्रोग्राम इस पे करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे सी के तरफ भी कन्वर्ट होंगे, मतलब जाएंगे सी पे भी प्रोग्राम करेंगे इसका। तो इको क्या होता है,
इको क्या होता है? ये कमांड है सेल स्क्रिप्टिंग का, विच इज बिल्ट-इन कमांड है यूज टू डिस्प्ले अ वेरिएबल, रिजल्ट, स्ट्रिंग, नंबर एंड एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, और भी इसका एक यूज है डिस्प्ले मतलब ये डिस्प्ले करने के लिए भी यूज करते हैं और आर्ग्यूमेंट को सेंड करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमको 3 चीज का जरूरत होता है। पहला, एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। दूसरा, एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। और तीसरा, उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सी में करते थे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वैसा ही रोल इको का यहाँ पे है। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, शायद उससे और क्लियर हो जाए तुम लोग को। Yes, ma'am. ओके, तो क्या है कि हम अभी जो कर रहे हैं कोड, वो ऑनलाइन कोड कर रहे हैं, फोन से करेंगे। ठीक है, और तुम लोग के गूगल क्लासरूम में ये लिंक हम डाल देंगे। जिसके पास सिस्टम ना हो वो लोग भी कर सकते हो। यहाँ मतलब काफी इजी है ये प्लेटफॉर्म। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और वहाँ पे कोड करते छोटा सा, कुछ समझ में आ जाएगा। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा सभी को। Yes, ma'am. ओके, तो मैं पहला कोड कर रही हूँ। एक सिंपल सा कोड करेंगे। तो हमको कोड करने के लिए पहले एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो इको स्पेस एक सेकंड, इको स्पेस व्हाट इज योर नेम। एक आर्ग्यूमेंट पास किए, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, एक सेकंड। व्हाट इज योर नेम। तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ। अब यूजर को अलाउ करेंगे to enter the variable so that we take the input from the keyboard. So उसके लिए हम क्या करेंगे, read कमांड लेंगे और वेरिएबल जो हम लेंगे वो पर्सन ले रहे हैं। ठीक है, अब वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए भी हम इको ही यूज करेंगे, स्पेस। और वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए डॉलर के साथ हमको पर्सन को प्रिंट कराना है।
पर्सन। तो यही सिंपल मेरा कोड हुआ। इसको हम रन करते, इसको कुछ नहीं करना है, कोड लिखना है। जस्ट ऊपर देखो रन है, रन किए, एंड नीचे देखो मेरा एक आउटपुट आ रहा है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, सो हम देखो मेरा प्रोग्राम रन हुआ और एक इनपुट आया, व्हाट इज योर नेम। तो नेम मैंने कोरोना लिया है। अच्छा, एक्स, कोई भी नाम लेते हैं, एक्स मैंने नाम लिया है, तो मेरा आउटपुट जो आया वो एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आ रहा, आउटपुट एक्स है और इनपुट भी एक्स है और आउटपुट भी एक्स है। तो थोड़ा सा इसको और ये करते हैं। What is your name? Enter. रीड करेंगे पर्सन, उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको और अच्छा लिखने के लिए हेलो कॉमा स्पेस डॉलर पर्सन, ये करना है। तो अब देखते हैं इसको रन करा के क्या होता है। तो हम जो इनपुट लिए वो एक्स लिए हैं, पर्सन। लेकिन अभी कुछ क्लियर है तुम लोग को? पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? क्लियर नहीं है क्या? आउटपुट सेम आ रहा था। पर्सन का वैल्यू प्रिंट इनपुट आउटपुट सेम था पहले। यस मैम, और अभी इसमें हम क्या? लोग हेलो ऐड कर दिए। तो ये एक डिफरेंस है। अब है कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन था, अगर मेरे पास एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? और भी ज्यादा वेरिएबल नेम लेंगे ना। एक से ज्यादा के लिए प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? एंटर नेम्स, कुछ भी नहीं करना है। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। मैंने 3 लिया है, ठीक है। तो हेलो पर्सन, अब इसी को प्रिंट कराएंगे को हाई कॉमा स्पेस पर्सन 2, यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हूँ, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। ठीक है ना? ये समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे मैंने 3 पर्सन लिया है और तीनों को ही प्रिंट कराना है जस्ट। अब देखते हैं इसको रन करके इसमें क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एंटर नेम मांग रहा है, तो एक्स फर्स्ट पर्सन, वाई सेकंड पर्सन एंड जेड इज थर्ड पर्सन।
x फर्स्ट पर्सन है, x y सेकंड पर्सन है, y z थर्ड पर्सन है। ठीक है, एक बार और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस हम नहीं डाले हैं। एक सेकेंड, उसमें एक जगह स्पेस मिसिंग था इसीलिए दिक्कत आ रहा था। एक बार और हम लिखते हैं इसको, एंटर नेम and then read person 1 space person 2 space person 3। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। उसके लिए इको स्पेस हेलो स्पेस डॉलर पर्सन 1। फर्स्ट पर्सन 1 ने प्रिंट कराया, अब दूसरा कराते हैं। हाय person 2 and echo by person 3। ठीक है, ये 3% के लिए कोड लिखा है, इसको रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। x first, y second person and z is our third person। so देखो हम प्रिंट करा है हेलो पर्सन 1, तो पर्सन 1 मेरा x है, दूसरा है हाई पर्सन 2, तो हाई y is the second person and y is the z is the third person। यहाँ तक क्लियर है? काफी सिंपल कोड है, कुछ भी नहीं है। यस मैम। जैसे सी मैम में अगर प्रिंट पर्सन नेम सेम हुआ तो वो प्रोग्राम तुम लोग करके देखो, हम ये लिंक भेज ही दे रहे हैं, डाउट होगा तो पूछ लेना। कुछ तो स्पेसिफिकेशन होगा ना। ठीक है, अब हम लोग तीसरा करते हैं, सम के लिए प्रोग्राम करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर के लिए हमको 2 नंबर चाहिए होगा। तो पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। enter 2 number, enter 2 number। तो फर्स्ट नंबर जो हम ले रहे हैं वो a ले रहे हैं वेरिएबल एंड a एंड द सेकंड वन इज b। ठीक है, तो सम इज इक्वल्स टू डॉलर a प्लस $b। सम के लिए एक्सप्रेशन होता है ना a प्लस b,
अब हम इस सम को प्रिंट कराते हैं तो इको स्पेस डॉलर सम। ये रहा मेरा सम के लिए प्रोग्राम, इसको रन कराते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 44 एंड सेकंड नंबर इज 66। So 110 is our output, sum of A and B. ठीक है। हम 2-3 बेसिक प्रोग्राम करा दे रहे हैं और गूगल क्लासरूम पे हम 1-2 असाइनमेंट भी असाइन कर देंगे, वो आप लोग को करना है। और असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही तुम लोग का अटेंडेंस होगा। जितने लोग असाइनमेंट सबमिट करोगे उतने लोग को ही अटेंडेंस मिलेगा। सो वो तो मेरा था बेसिक प्रोग्राम। फर्स्ट है मेरा एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो ये हो गया है। अब दूसरा एक और करते हैं। इस प्रोग्राम में किसी कोई डाउट है? प्रोग्राम में नहीं किसी कोई डाउट है? सर डॉलर साइन प्रिंट के लिए होता है, तो ए के आगे डॉलर क्यों डाले हैं? हेलो, क्या हुआ दी, बोलिए ना। हेलो, क्या डाउट है? hello ma'am, can you just share your screen whatever you have done previously? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा। आप जो भी स्क्रीन शेयर किए थे ना, वो स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए। आई थिंक अच्छा अच्छा डाउट। अच्छा, ठीक है। Now tell me what क्या is the डाउट है? doubt? सर वो यूज ऑफ डॉलर साइन। ओके ओके ओके। एक्चुअली ये डॉलर साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है? ये डॉलर साइन एक्चुअली किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू एक्चुअली जो स्टोर्ड है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसको ये सिंपली क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू डॉलर ऑफ अंडर ब्रैकेट डॉलर ऑफ ए प्लस डॉलर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है एक्चुअली? देखो, हमको ए और बी का सम अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए वेरिएबल में जो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है उसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर बी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको फिर से उसको भी हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो यस सर, नो? Yes, sir. यस ओके, तो यहाँ पे जो डॉलर ऑफ ए प्लस डॉलर ऑफ बी है, ये क्या कर रहा है? डॉलर ऑफ ए मतलब यहाँ पे सिंपली ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है आफ्टर पुटिंग दिस डॉलर ए साइन। प्लस डॉलर ऑफ बी का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली बी का जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब जो है ये ए प्लस बी, अब यहाँ पे हम सिंपल एक कैलकुलेशन किए हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में जो भी रिजल्ट है आफ्टर समेशन, जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को भी हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो यस सर, नो? आफ्टर समेशन Yes, व्हाटएवर sir. द रिजल्ट, दैट रिजल्ट शुड बी एक्सट्रैक्टेड। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में देखो डॉलर साइन लगाए, देखो सम इज इक्वल टू डॉलर है कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे a प्लस बी के बाद जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉलर साइन लगाए हैं। और वो जो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, दैट विल बी असाइन टू वेरिएबल सम। और फिर से इको ऑफ डॉलर सम, इसका मतलब क्या है कि सम में जो वैल्यू है, सम वेरिएबल में जो वैल्यू है, दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय दिस डॉलर साइन
and echo is same as printf function that is used in C. You can treat echo function is same as printf function, okay, and you can treat read function is same as scanf function. echo क्या कर रहा है, सिंपली सम में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करके सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्लियर और नॉट? Yes. Okay, ma'am, you can proceed. ओके, तो मुझे लगा ये सब तुम लोग किए हो तो इतना डाउट नहीं होगा, इसलिए हम डेप्थ में नहीं गए। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो एक और प्रोग्राम करते हैं, स्वैपिंग का प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। तो पहले हम प्रोग्राम लिख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर जो हम ले रहे हैं वो 21 ले रहे हैं, एंड दूसरा नंबर ले रहे हैं 32। echo space before swapping echo space first number space dollar हम लोग स्वैप करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तो तुम लोग के ही हो गए, तो देख लो क्या करते हैं। Okay, ma'am. Before going to the logic, I would like to ask to everyone that I think you have already done the swapping program in your PPS lab. Okay, so can anyone just tell us that what will be the logic of swapping up to numbers? Anyone? So By using odd variable. Okay, you can tell. Okay, someone wants to say something, you can simply tell. We will take our temp variable and then we will assign the value of first number to it, and in second number we will put the value of first number, Okay. and then in first number we will put the value of temp. Okay. फर्स्ट नंबर Okay, repeat. Third variable लेते हैं. Okay, what is your last statement? Repeat once again. In temp we will store the value of first number. In first number we will store the value of second number, and in second number we will store the value of temp. Okay. ओके। Okay, very good, very good. Another way also possible. Yes, by using only 2 variables. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ma'am will implement here the logic by using third variable. Okay, and it is your task to do the same thing by using only 2 variables. Okay, clear?
अभी जो लॉजिक बोल रहे हो मैं वही लॉजिक से की हुई है। आप लोग ये पहले भी किए हो तो इजी जो था मैं वही कर रही हूँ। अब इसको प्रिंट कराएंगे। मैम श्वेता मैम, हम्म actually our session will be ended I think after 30 seconds. Okay, so I will create another session. Okay.